आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फंक्शन जो है वो आर से आर डिफाइन हो रहा है, यानी कि जो डोमेन है वो और रियल नंबर, को डोमेन भी है और रियल नंबर। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहा है कि जब x लेस देन 0 होगा उस समय एफ एक्स हमारा ये होगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 0 होगा उस समय फंक्शन हमारा b होगा, और जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन का वैल्यू हमारा ये है। बोला है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू ऑफ a प्लस b क्या होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन देखें तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूटी का जो हमारा कंडीशन होता है फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन ये होगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे फंक्शन वैल्यू यानी कि 0 पे जो होगा, और ये जो हमारा राइट हैंड लिमिट होगा, ये तीनों के तीनों क्या होने पड़ेंगे, इक्वल होने पड़ेंगे, तभी फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे। अभी अपन सबसे पहले देखें तो जो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब x लेस देन 0 होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, तो इसका अपन वैल्यू निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, 4 LHL, ठीक है। तो LHL के लिए कैलकुलेट करें लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है उस समय, तो साइन, यहाँ पे जो फंक्शन है वो है साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, इसको स्प्लिट करके अपन लिख लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 2x, तो डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या है साइन 2x होल डिवाइड बाई 2x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन देखें तो ये जो हमारा वैल्यू है वो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, तो अब यहाँ से अपन देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और अपन जानते हैं यहाँ पे लिमिट में हमने पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे साइन x होल डिवाइड बाय x हो और यहाँ पे लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो रहा हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पे एंगल में a प्लस 1 इंटू एक्स है, नीचे सिर्फ x है, तो इसको अपन सेम एज इट इज इसकी जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये है a प्लस 1 इंटू एक्स, तो होल डिवाइड बाय यहाँ भी a प्लस 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो x तो था पहले से, a प्लस 1 हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी a प्लस 1 से करना होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो 2 है उसको अपन बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया, फिर हो जाएगा प्लस। अब ये जो साइन 2x होल डिवाइड बाई 2x है इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इस फॉर्म में है पहले से। तो अब अपन इस फॉर्म को यानी कि इस वाले फॉर्म को यूज करके अपन इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट क्या है एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये भी जो वैल्यू है साइन 2x होल डिवाइड बाई 2x इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ रहा है a प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अभी तक हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब अपन देखते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू जब x का वैल्यू 0 है उसमें फंक्शनल वैल्यू क्या है, b है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो जो हमारा फंक्शनल वैल्यू है वो हमारा b के इक्वल है। अब निकालना है हमें RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, देखो जो हमारा फंक्शन वैल्यू है f ऑफ 0 वो हमारा आ चुका है b के इक्वल। अब निकालते हैं यहाँ से 4RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और जो एफ एक्स है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये x जब ग्रेटर देन 0 है उस समय एफ एक्स का वैल्यू ये है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए। अभी अपन करेंगे क्या, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो स्क्वायर रूट x प्लस बी एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस से अपन मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस बी एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला है हमारा न्यूमरेटर देखे अपन, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा x प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखा हमने, और ये हमारा क्या है बी एक्स टू दी पावर 5/2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये एक्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये क्यूब है, ठीक है, और ये जो बी है बी एक्स क्यूब ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब ये देखें तो ये b से ये b कैंसिल, ये x क्यूब है ये x के पावर 5/2। देखो इससे अपन रूट x यहाँ से अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है इससे x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा बाहर रूट x आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा x क्यूब, ठीक है, न्यूमरेटर में x क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा x टू दी पावर 5/2 तो था ही, यहाँ से स्क्वायर रूट x यानी कि स्क्वायर रूट x बाहर आ रहा, ये x के पावर हाफ लिख सकता हूँ उसको, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया था तो 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर रूट 1,
ठीक है, तो ये बच गया। अभी इन दोनों को अगर अपन सम करें तो ये 6/2 लिखा हुआ है पावर में, 6/2 यानी कि 3, ठीक है, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। तो अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 1, ठीक है, और ये 1 और ये भी 1, ठीक है, तो ये आ गया 1/2। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है, तो तीनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a+1, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल रहा कि a+1/2 + 1 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू हाफ, ठीक, तो यहाँ से b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करें तो b का वैल्यू हमें मिल चुका है हाफ के इक्वल, ठीक है, और अगर इन दोनों को इक्वेट करें क्या मिल जाएगा, a+1/2 इज इक्वल टू हाफ -1, ठीक है, तो यहाँ से आ गया a+1/2 इज इक्वल टू -हाफ, यानी कि a+1 की वैल्यू -1, सो a इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं -2, ठीक है, तो a का वैल्यू मिल चुका है, b का भी वैल्यू हमें मिल चुका है, a का वैल्यू -2, ठीक है, b का वैल्यू हाफ है, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a + b का वैल्यू हमसे पूछा गया था, तो a का वैल्यू क्या है -2 और b का वैल्यू हमने क्या निकाला है +हाफ, सो दिस इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं, यहाँ से क्या आ गया 2 एलसीएम ले लो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -4 + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा -3/2 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -3/2 है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।